जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। देखिए, इसको मैंने बताया ये एक है, ठीक है। इकाई, इकाई का मतलब एक होता है, इंग्लिश में उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये करके दिखा दिया है कि ये ऐसी ऐसी इसमें कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। तो ये दहाई है। क्या है? दहाई है, ठीक है। यहां पर हम ये दहाई लगाते हैं और इसी तरह से जैसे ये दहाई है, ये दहाई जब 10 इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो देखो देखो ये एक होगी। ये लाइनें दिख रही हैं ऐसे? छोटी इधर वाली लाइनों को नहीं, ऊपर से नीचे वाली लाइन देखो, दिख रही है ना? तो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 10 दहाई हो जाएंगी, हमारे पास कितनी दहाई हो जाएंगी बेटे? 10 दहाई होते ही हम उनका भी एक सैकड़ा बना देंगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान की बात करेंगे। प्लेस वैल्यू बोलते हैं उसको। देखो, चीज तो ये भी एक ही है, ठीक है, और चीज तो ये भी एक ही है, और चीज तो ये भी एक ही है। सभी एक है ना? सभी एक है, लेकिन इस एक में 10 इकाई है, इस एक में 10 दहाई है या 100 इकाई है। यदि ये छोटे छोटे गिनोगे ना, इसमें एक एक करके आपको दूंगा मैं गिनने के लिए, ये 100 है। इसमें इतने इतने निकालेंगे ना, इतने इतने काटेंगे तो इसमें 100 बन जाएंगे ना। और इतने इतने काटेंगे तो 10 बन जाएंगे। यानी एक सैकड़े में 10 दहाई होती हैं और 100 इकाई होती है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए दूसरी और मैं आपको बात बताता हूं। ये जैसे तिलियां हम काउंट करेंगे, ऐसे एकाम एका से ही काउंट करेंगे। ये भी आपने देखा होगा, जब 10 हो जाती हैं तो मैं एक दाई बना देता हूँ, रबड़ लगा देता हूँ। इसमें ये दहाई तो एक है, लेकिन इसमें इकाई कितनी है? 10 इकाई है। 10 तिलियां, 10 सिंगल तिलियों से बनती है ना ये दहाई। तो एक दहाई में 10 इकाई है। एक सैकड़े में कितनी दहाई है? 10। और इकाई कितनी है? 100। सैकड़े में कितनी इकाई है? 100। इसी तरह से 1000 में 1000 इकाई है। जितनी भी संख्या होगी ना, उसमें उतनी ही इकाई। 7 में 7 इकाइयां हैं, 13 में 13 इकाइयां हैं, 37 में 37 इकाइयां हैं, 100 में 100 इकाइयां हैं, 200 में 200 इकाइयां हैं, 1000 में 1000 इकाइयां हैं, 1370 में 1370 इकाइयां। समझ गए? जितनी भी संख्या है। अब देखिए, जैसे ये सैकड़ा है, इसी तरह मैं क्या करता हूं, जब ये 10 दहाई हो जाती हैं तो इनका क्या बनाता हूं? सैकड़ा। इसमें कितनी तिलियां हैं? इसमें कितनी तिलियां हैं? 100। चाहे मैं पूछूं कितनी तिलियां हैं, चाहे मैं पूछूं कितनी इकाइयां हैं, ये क्या है? ये सैकड़ा है। ये क्या है? सैकड़ा। और ये दहाई है, ये इकाई है। इसी तरह फिर हम 1000 तक जाएंगे। हम 1000 तक सीखेंगे, पहले आगे का हम बोलना सीखेंगे। 1000 के बाद 10,000, के बाद लाख, के बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, फिर 10 करोड़। समझ गए बात? ठीक है। आज हम यही काउंटिंग करेंगे सारे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं मैं, कि जिस तरह से ये इकाई दहाई सैकड़ा है, इसी तरह से देखिए, ये जो सबसे छोटी है ये इकाई है, ये दहाई है, और ये हम तीनों से करेंगे 100 तक गिनतियात। और इस गिनती के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। एक बार ये आ गई तो पहाड़े आने बहुत आसान है। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सम और विषम संख्याएं बहुत आसान हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं आसान है। फिर जोड़, घटा, गुना, भाग, फिर गणित का यहीं से सिस्टम शुरू होता है। जिसको ये अच्छे से आ गया, उसको वो आगे सारी भविष्य, आगे देखो बेटे, ये सारी चीजें सब कुछ क्लियर होता चला जाए।
यदि किसी को इसी में डाउट है तो फिर गलत हो जाती है बात। मैं पिछले स्कूल का एक्सपीरियंस बताऊं। मैं एक स्कूल में जब शुरू में गया तो वहां पे मैंने कहा कि 205 लिख के दिखाओ, तो बच्चों ने ये लिख दिया 205, ये 200 भी लिख दिया और ये 5 भी लिख दिया। ऐसे नहीं, 200 सैकड़ा तक कितनी चीजें हैं? 3 ही तो हैं, एक इकाई, एक दहाई, एक सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 205 तो यहीं पे पूरा हो जाना चाहिए था। ये तो 1000 में आ गया, तो 2005 लिख दिया उसने। 205 कैसे बनेगा? ये पूरा 200 होता है बच्चों। यदि किसी को संख्या लिखने में प्रॉब्लम है, सबसे आसान काम ये देखिए। पहले लिखो, मान लिया हमको लिखना 413 है, तो पहले हम 400 लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम 13 लिख देंगे, ये 13 हो गया, 413 हो गया। इसी तरह से मान लिया 403 लिखना है, तो हम पहले 400 ही तो लिखेंगे और यहां पे 3 आ जाएगा, बीच में जीरो होनी बहुत जरूरी है। यदि बच्चे इस तरह से लिखेंगे तो ये 103 नहीं हुआ, ये तो 10 और 3 13 ही हो गए। समझ रहे बात? तो हम इसी तरह से आज काउंटिंग तीनों चीजों से करेंगे। आर वी रेडी? चलो क्लैप फॉर योरसेल्फ।